अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे तरहीता कम्युनितारिया के बारे में, जो कि मैंने लास्ट ही बात की थी। उस पर काफ़ी दोस्तों के दोबारा कमेंट आए हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन वर्क वीज़ा के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर बात करेंगे। और फ्री एंट्री ऐलान के बारे में बात करूंगा, जो कि यूरोपीय यूनियन ने किया है, इस पर बात करें। उसके बाद इंग्लैंड का नया मुआहदा और डिपोर्ट प्रोग्राम। उसके बाद इंग्लैंड की 10 बेहतरीन फ्री यूनिवर्सिटीज़ जहां पे आप बगैर आइल्स के भी एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। ये यूरोपियन के लिए और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद घर ख़रीदने के लिए एक नई बैंक शुरू की गई है ऑनलाइन। इसमें आपको फ़िक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत आसान सूरत में आप ये कर्ज़ा पास करवा सकेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3% तक आपसे इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा। नॉर्मली 3.5 और 4% तक जा चुका है। तो दोस्तों ये आज मैं कवर करूंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो मेरा नया तरीक़ाकार है कि एक टॉपिक को 2-3 न्यूज़ में कवर करना, तो ये आपको कैसा लग रहा है। इससे ये होता है कि मैक्सिमम नॉलेज मैक्सिमम न्यूज़ में आप तक पहुंचा सकता हूं। और मुख्तसर और दरमियाने जो है वो उस पर मैं बात करूंगा। और बाकी मैं जो ज़रूरी समझूंगा उसके लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया करूंगा। जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करेगी वो आप नीचे क्लिक करके जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं जो पहली है वो फ्री एंट्री के बारे में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। और इंग्लैंड का जो नया मुआहदा है उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा। इंग्लैंड की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और घर ख़रीदने के लिए जो आसान जो है वो बैंक वो ओपन हुआ, इसका लिंक, यानी कि 4 लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो ऊपर 2 लिंक शुरू में आपको मिलेंगे 2 चैनल्स के। एक चैनल पे तो मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ, और जो दूसरा चैनल है वो आईटी से रिलेटेड है, कोडिंग से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। वहाँ पे मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कोडिंग के, वो भी आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे भी बेशुमार वीडियोज़ हैं जो मैंने पाइथन लैंग्वेज शुरू किया, वहाँ पे आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैंने कुछ नए प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो भी वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो तरहीता कम्युनितारिया के बारे में बात करते हैं। इस पे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि तरहीता कम्युनितारिया बनना बंद हो चुका है, और हमें एक्स्ट्राखीरिया की तरफ से कहा गया कि आपकी लार्गा दुरासियन ही आपकी तरहीता कम्युनितारिया है। ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आपको नेशनलिटी मिलती है तो फिर आपको जो कार्ड तरहीता कम्युनितारिया मिलता है उसके 1 साल बाद आप नेशनलिटी दिलवा सकते हैं अपने पार्टनर को, जिसको आपने तरहीता कम्युनितारिया दिलवाया। लेकिन अगर आपके पास लार्गा दुरासियन पहली है और वही चल रही है, पहले से मौजूद है, तो वो कहते हैं कि यही चलती रहेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। या तो उसको जो है वो कन्वर्ट कर दें और उस पर लिख दें कि ये तरहीता कम्युनितारिया, कुछ भी वहाँ पे होना चाहिए मेंशन ऐसा कि जिससे ये साबित हो कि ये नया तरहीता स्टार्ट किया गया है। और इसके 1 साल बाद उसके बाद ये शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। जो लोग डायरेक्ट शादी करके लीगल होते हैं और उसके बाद उनको जो है वो स्टेटस मिलता है, उनको लार्गा दुरासियन तो वो कार्ड दे नहीं सकते उसमें, क्योंकि लार्गा दुरासियन तो एक ख़ास सिमत में चलते हुए आता है। लेकिन जो तरहीता कम्युनितारिया, उससे तो ये साबित होता है कि आपने रिलेशन कायम किया है किसी ऐसे के साथ जो कि यूरोपियन नेशनल है। तो इस वजह से ये शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। मेरी मुख्तलिफ लायर्स के साथ बात हुई है बार्सिलोना में, और एक बहुत अच्छे दोस्त है जो कि एक बड़ी स्पेनिश टीम लायर की है, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैं उनका टेलीफ़ोन नंबर आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको मज़ीद मालूमात दे सकते हैं। अगर आप उनसे काम करवाना चाहें, बड़े माकूल हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ीस वाले नहीं हैं, मशवरा भी आपको फ्री देंगे। और छोटे मोटे आपके काम जो हैं वो भी बहुत कम ख़र्च पे कर देते हैं। काफ़ी फेमस है अपने एरिए में, तो उनका नाम है अरफान अज़ीम। मैं उनका नंबर बोल देता हूँ 6979222501। इनसे आप रब्ता करके तरहीता कम्युनितारिया के बारे में बात कर सकते हैं। मेरी तफसीली बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम डेली बेस पे कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं स्पेन वर्क वीज़े के बारे में। स्पेन वर्क वीज़ा, अगर तो आपका स्पेन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आपकी कंपनी जो है जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको चेक किया जा रहा है, इसमें ख़तरे की बात नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना आपके लिए अच्छा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आपकी कंपनी को जो है वो पहले मराहल से गुजार दिया गया है। अब उनकी टैक्सेशन वगैरह देखी जा रही है कि आने वाले वक्त में
वो कोई मुलाजमों को तो नहीं निकाल रहे। अगर निकालेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो सकता है। अगर नहीं निकालेंगे, स्मूथली चलते रहेंगे, टैक्स सही पे करते रहेंगे, तो फिर आपका जो वर्क परमिट है वो निकल आएगा। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो वहाँ पे तो तकरीबन तमाम केसेस को टाइम लग रहा है। वहाँ पे कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसको कम टाइम में अब निपटाया जा रहा हो। इस वजह से फ़िक्र की बात नहीं है, आपको जवाब आ जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड अभी बताना बिल्कुल भी जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वेरी करता है केसेस पे, जो है वो रश पे वो कितना है, उस लिहाज से वो काम कर रहे हैं। फ्री एंट्री के बारे में बात करूंगा कि यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि वो अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में जो ETS है वो शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की जो एंट्री है वो शुरू कर देंगे उन ममालिक के लिए जो कि फ्री वीज़ा एंट्री जिनके पास है, वो शेंजन स्टेट में आ जाते हैं बगैर वीज़ा लेने के। उनके लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी और उसमें कुछ यूरो फीस भी रखी थी। लेकिन अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2025 की मई तक, यानी कि 2025 की मई तक उन ममालिक के लिए अभी भी छूट होगी, वो बग़ैर वीज़े के आ सकेंगे। उसके बाद जो है ये दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। उस वक्त तक जो अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे, क्योंकि शेंजन स्टेट्स के जो इतने ज़्यादा ममालिक हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है, तो इन तमाम ममालिक को उन्होंने रजिस्टर्ड करना है। उसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स का चेंज करना, वो तमाम चीज़ें करने में इनको टाइम लगेगा। इस वजह से इन्होंने मज़ीद 1.5 से पौने 2 साल जो हैं वो आगे एक्सटेंड कर दिया है ताकि ये तमाम काम सर अंजाम दे सकें। इंग्लैंड का नया मुआहदा इटली के साथ तय पाया है कि हर तरह का तावन किया जाएगा इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि दोनों ममालिक इस वक्त एक ही सब में खड़े हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स का सामना है। दोनों ममालिक जो हैं वो कश्तियों से मुतासर हैं और शिप्स के ज़रिए लोग जो इल्लीगल आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरा बन चुके हैं। तो इस वजह से इन दोनों ममालिक ने मुआहदा किया है और इस मुआहदे की रूह से दोनों ममालिक के साथ दूसरे को तावन करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड के डिपोर्ट प्रोग्राम की बात करते हैं कि इंग्लैंड ने कुछ ऐसा अपना आने वाले वक्त में तरीक़ाकार तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा सके। वो तरीक़ाकार कुछ इस तरह से अपनाने जा रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में अपील का राइट भी ख़त्म कर देंगे और बाकी मामला जो हैं वो भी मज़ीद सख्त करेंगे। डिपोर्ट प्रोग्राम में आपको बताता चलूँ कि इन्होंने सबसे टॉप पे क्रिमिनल्स को रखा है। जो लोग क्राइम करके अपनी कंट्रीज से आते हैं और इंग्लैंड में दाखिल होते हैं, उनको जो है सबसे पहले डिपोर्ट किया जाएगा, उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको डिपोर्टेशन के सेंटर्स में बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। प्रोसेस को मज़ीद तेज़ किया जाएगा ताकि डिपोर्ट प्रोग्राम जो है वो मज़ीद फ़ाल हो। इंग्लैंड की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जो ना सिर्फ फ्री हैं, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, बल्कि बगैर आइल्ट्स के आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और वो 10 की 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी है उसमें, वो आप ख़ुद देख सकेंगे वो कौन कौन सी है। वहाँ पे बग़ैर आइल्ट्स के आप दाखिला ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स यूरोपीय यूनियन से भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन यूरोपीय यूनियन से भी कर सकते हैं। अब यूनियन और नॉन यूनियन का फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है और दोनों की फ़ीस, तरीक़ाकार, तमाम चीज़ें एक जैसी होंगी। पहले यूके में यूरोपियन स्टूडेंट्स को और यूके वालों को यूरोपीय यूनियन में राहत मिलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद ये ख़त्म हो चुका है। इंग्लैंड अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। इस वजह से अब जो है फ़ीसेस के हिसाब से, तरीक़ाकार के हिसाब से, हर लिहाज से अब दोनों मालिक, दोनों खित्ते जो है एक जैसे हो चुके हैं। जो यूरोपीय यूनियन में स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आसानी होगी वीज़ा लेने में, इतनी ज़्यादा उनके लिए रिक्वायरमेंट्स और सख्तियाँ नहीं होंगी। लेकिन जो बाहर से अप्लाई करेंगे उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नीचे जो लिंक मैं दे रहा हूँ वहाँ पर तमाम की तमाम दर्ज है। अब दोस्तों बात करते हैं घर ख़रीदने के लिए आसान और फिक्स इंटरेस्ट पे और 3% इंटरेस्ट पे। इस वक्त इंटरेस्ट तकरीबन 4% तक जा चुका है और घर लेना भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को किराए पे घर नहीं मिल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है अपना घर ख़रीदने के लिए। उधर इन्फ्लेशन और रिसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ना सिर्फ स्पेन, यूरोपीय यूनियन, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन चल रहा है, जिसके असरात तमाम ममालिक पे हैं। यही वजह है कि ऐसे वक्त में कुछ नया स्टेप उठाना
और उसमें कुछ नई राय देना एक बड़ी बात है। इसी तरह संतनदेर ने एक ऑनलाइन बैंक ओपन की है, जिसको मैं लिंक नंबर 4 आपको नीचे दे दूंगा। वो बैंक ओपन की है और उसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट 3% मिलेगा, उसके बाद फिक्स मिलेगा। ये भी याद रखें कि तमाम बैंकें अब फिक्स नहीं कर रही। BBB बैंक कह रही है कि 5 साल फिक्स मिलेगा, उसके बाद वेरिएबल कर दिया जाएगा, और लकाशा भी कुछ इसी तरह की डिमांड कर रही है। इस वजह से तमाम बैंक्स की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद ये नई बैंक जो है ऑनलाइन ओपन की गई है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हिपोथेका से रिलेटेड मालूमात मिलेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करें और उसको रीड करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।